राइट नो अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है। इसमें आपका 11 12th जेई नीट बोर्ड और जो अभी प्रेजेंट टॉपिक है, कल तो अपने काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया है, अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप देखो ये चैप्टर्स में जैसे कि आप फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बाद आपका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं एरर एनालिसिस और आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी में आपका यूनिट्स, डायमेंशन, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। एरर एनालिसिस में आपका ये जो एरर एनालिसिस है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर और अपना ये एरर, ये सब डिस्कस करोगे। राउंडिंग ऑफ है ना, राउंडिंग ऑफ, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें आपका वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, और स्क्रू गॉज, राइट। तो ये सब हमारा डिस्कशंस होगा, ठीक है ना। और ये आपको लीनियर चैप्टर है इसमें आप, लेकिन हाँ ये एक दो क्वेश्चंस, इसमें दो क्वेश्चन जैसे बनते हैं आपको जेई के लिए और नीट के लिए। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो आप लोग पता ही है कि आपका मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी, राइट, तो डिनोट करता हो इसको एक्स से, मतलब इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, मेजर कर सकते हो। और इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड और यूनिट, है ना, यूनिट ये होता है, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू एन यू, है ना, m इज इक्वल टू 5 kg या m इज इक्वल टू 5000 ग्राम, ठीक है ना। 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम, मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मीन्स nu इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट हो रहा है, राइट। मतलब आपका n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर आप बिगर यूनिट यूज कर रहे हो, देखो, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो n इनवर्सली, अगर ये u बड़ा होगा तो n क्या होगा आपका, छोटा होगा, राइट। तो ये चीज़ है, nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, है ना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n2 इज इक्वल टू n1 u1 u2। ये आपका सिस्टम हो गया, यूनिट का सिस्टम होता है, u जो होता है आपका MKS, FPS, CGS, है ना, और SI यूनिट। तो ये तो आप लोग जानते हो, इसमें 7 बेस यूनिट होता है और सप्लीमेंट्री में आपको रेडियन, है ना, रेडियन और सॉलिड एंगल, ठीक है। ये थीटा इज इक्वल टू L/R, ये एंगल के लिए हो गया, है ना। इसका अगर डायमेंशन देखो तो ये तो रेशियो है L/L, तो ये 1, तो M0 L0 T0, ठीक है ना, कोई डायमेंशन नहीं होता है इसमें, कोई डायमेंशन नहीं होता है इसका, बस रेडियन यूनिट होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा। खैर, तो ये आपका U1 सिस्टम 1 हो गया और U2 जो हो गया आपका सिस्टम 2। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1, आप ऐसा M1, इसमें M1, इसमें M2, ठीक है। इसका कोई समथिंग पावर आ जाएगा, L1 L2 इसका भी पावर आ जाएगा, T1 T2 इसका भी पावर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये मेनली पावर कैलकुलेशंस जो है ये कंपेयर करके, है ना, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो कि आपको अब ये न्यूटन, है ना, इज इक्वल टू डैश डाइन, तो देखो ये MKS में आ गया और ये CGS में आ गया तुम्हारा। तो अब इसमें N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, ठीक है। तो ये तो फोर्स है, तो M1 L1 T का पावर -2, तो N2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये N1 तो मान लीजिए 1, तो E1 हो जाएगा आपका ये किलोग्राम का पावर 1 मीटर का पावर
1 और सेकेंड का पावर आपको कितना -2 और ये U2 ये CGS है ना, CGS है तो ये ग्राम का पावर 1 सेंटीमीटर का पावर 1 और सेकेंड का पावर -2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो N2 इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ग्राम, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, तो ये कैंसल, तो 10 का पावर 5। ठीक है, तो ये यहाँ पर 10 का पावर 5। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन, है ना। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द यूनिट, राइट। तो ये इक्वेशन आप याद रखो, N1U1 N2U2। ठीक है, या N2 इज इक्वल टू N1U1 बाई N2। ठीक है ना, बाई U2, और फिर आपको ये कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका यूनिट इसमें न्यूमेरिकल फिजिकल क्वांटिटी का। और ये जो यूनिट का जो सिस्टम मैंने बता दिया कि आपका 7 बेस यूनिट FPS। ठीक है ना, और मेन होता है अब इसमें डायमेंशन। आपका जो डायमेंशन जो होगा तो इसमें क्या है, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी in terms of M, L, T, K, I और a CD मोल। ठीक है, इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस DA। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। और जो पावर होंगे, पावर या इंडेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशंस, राइट, क्या बोलेंगे, डायमेंशन। ओके, तो ये है आपको टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। के हो गया केल्विन, I और A एम्पियर, और CD कैंडेला और मोल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो F/QT। ठीक है, तो M1 L1 T-2 और Q चार्ज है, करंट इनटू टाइम तो AT, तो M1 L1 T-3 A-1, राइट। तो ये सब जैसे डायमेंशंस वगैरह है ना, फॉर्मूला अगर आपको ठीक से दिमाग में है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो आप लोग को पता है दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, तो ये क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो M1 L² T-2 और L³ राइट, तो M1 L का पावर -1 T-2। ओके, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस इज द व्हाट, एक्चुअली इसका सेंस बनना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि याद करें कि पोटेंशियल डिफरेंस कोई ये फिजिक्स का कुछ टर्म्स एंड को, इट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, वर्क डन बाई Q होता है। तो M1 L² T-2 AT, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको डायमेंशंस के लिए क्या है, जैसे ये एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, एल, ये सब जो चीज़ें हैं, ईटा, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, यंग मॉड्यूलस F/A, डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब ये प्रेशर जैसा हो जाएगा, M1 L1 T-2 L², ये तो एरिया है ना, तो कितना हो जाएगा, M1 L का पावर -1 T⁻²। ठीक है, तो ये जैसे एप्सिलॉन नॉट का तुम्हें निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², राइट। तो इसमें तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट इधर लाओगे, 1/4 पाई Q1 Q2 FR², क्या होगा, FR², राइट। तो ये A² T² M1 L1 T-2 L², तो A² T² M1 L³ T-2, राइट। तो ये तुम्हारा M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4,
ए का पावर 2, राइट। तो ऐसे तुम यूज कर सकते हो, जैसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, ये एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा m1 L स्क्वायर T माइनस 2 LQ होगा। तो m1 L का पावर -1 T का पावर -2, राइट। तो ये सब ध्यान देना। हाफ CV स्क्वायर, तो दिस इज द एनर्जी, है ना, इसको अलग अलग निकालने का नीड नहीं है, ये एक एनर्जी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, m1 L स्क्वायर T माइनस 2, राइट। तो ये तुम्हारा डायमेंशंस वगैरह का कॉन्सेप्ट है, और इसमें डायमेंशंस का जो यूज होता है, इसका यूज में तुम्हारा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद पावर कैलकुलेशन इन अननोन रिलेशन, ठीक है ना, पावर कैलकुलेशन इन अननोन रिलेशन, ठीक है। उसमें अननोन रिलेशंस में तुम्हें, और ये क्या बोलते हैं इसका, यूनिट कन्वर्जन, अभी जस्ट बताया था। यूनिट कन्वर्जन में N1U1 इजकल टू N2U2, राइट। तो ये होता है। तो इसमें देखो अभी ये सब, जैसे अब ये नंबर जो होता है उसका डायमेंशन M0 L0 T0, रेशियो में तुम्हारा M0 L0 T0। अब जैसे E है, तो E क्या है, एक नंबर है 2.7, तो इसका M0 L0 T0, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना है। अब जैसे कि मान लो एंगल है, तो एंगल का जो डायमेंशन क्या होता है, जैसे थीटा तो बताया था, थीटा मतलब ये L/R, ये भी क्या है, रेशियो है, तो M0 L0 T0। साइन थीटा ये भी तुम्हारा क्या होगा, M0 L0 T0। ऐसे सोचो, साइन ओमेगा टी, तो तुम्हारा इसमें इसका डायमेंशन M0 L0 T0। अब मान लो साइन बीटा टी दिया हुआ है, तो तुम्हारा ऐसे चेंज करके देखो, M0 L0 T0, ये भी क्या है, एंगल। अगर बीटा टी का पूछा जाए तो M0 L0 T0, राइट। अब तुमको अगर बीटा का पूछा जाए तो बीटा डायमेंशन ऑफ टी M0 L0 T0, तो बीटा इज इक्वल टू M0 L0 T का पावर -1, राइट। तो ऐसे हम लोग ये सब डायमेंशंस वगैरह का एनालिसिस करते हैं। मतलब नंबर जो है, जैसे मान लो कि अगर कुछ ऐसा इक्वेशन में दे रहा हूँ, सपोज डैट कि Z इज इक्वल टू F/, कुछ ऐसा ले लो आप, FE का पावर अल्फ़ा T, ठीक है, और ये बीटा। तो अपन इसमें डायमेंशन ऑफ द बीटा, ठीक है ना, ये चलो आप इसको छोड़ दो, FE अल्फ़ा T। तो इसमें आपका डायमेंशन ऑफ द जेड, डायमेंशन ऑफ द अल्फ़ा, राइट। तो तुमको पता है ये तो नंबर है, ये क्या है बोलो, नंबर है, तो ये भी नंबर होगा, M0 L0 T0 होगा। तो अल्फ़ा T इज इक्वल टू M0 L0 T0। तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन होगा M0 L0 T का पावर -1, राइट, ये हो गया। और ये तो एक अपने आप में नंबर है। तो Z का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ऑफ F, तो M1 L1 T -2, ठीक है, ऐसे। और ये ध्यान देना, जैसे कि कुछ कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जैसे dx/dt। तो भाई ये तो d/dx मतलब मेन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, x और t है। d/dt मतलब ये तो स्मॉल चेंज है, तो इसका तो आपका L/t होगा। अब मान लीजिए v/dt है, तो ये v है और ये t है, dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम, तो L1 t -1 t, तो ये L1 आपका L हो जाएगा। अब जैसे कि d स्क्वायर x, ये dt स्क्वायर, इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो d/dt ऑफ dx/dt, तो ये तो L/t हुआ, और उसको t के रेशियो में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखना है, तो L/t इन डिवाइडेड बाई t, या L/t इंटू 1/t, तो L/t स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा LT का पावर -2। आपको पता है कि ये ओवरऑल एक्सलरेशन है, तो L1 T का पावर -2। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलस वगैरह में जो क्वांटिटीज आते हैं
उसका भी हम लोग ये डायमेंशंस वगैरह देखते हैं, ठीक है। और जैसे आपको यूज में जैसे डायमेंशंस का क्या पावर वगैरह कैलकुलेशन में, जैसे मान लीजिए एफ इजकल टू एम का पावर, मान लीजिए कि ऐसा मैंने कुछ एक फॉर्मूला लिख दिया, एम का पावर एक्स, भी का पावर वाई, आर का पावर जेड, ठीक है ना। कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर एम भी आर कनेक्ट कर रहे हैं और वो एक्स वाई जेड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक्स वाई जेड कैसे निकाल, तो एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2, एम का पावर एक्स, इसको भी ओपन कर दो, L1 टी का पावर -1 वाई, एल का पावर जेड, तो एम का पावर 1, एल का पावर टी माइनस एम का पावर एक्स, एल का पावर वाई, टी का पावर -y प्लस जेड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल का पावर 1 इज इक्वल टू वाई, और -2 इज इक्वल टू वाई प्लस टी का पावर, सॉरी यार, टी का पावर -y, एंड एल का पावर y प्लस जेड, सॉरी, एल का पावर y प्लस जेड, तो कितना हो जाएगा, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, राइट। और ये तुम्हारा -2 इज इक्वल टू -y, तो बोलो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस जेड, तो जेड इज इक्वल टू -1, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा -1, y के बदले 2 और यहाँ पर x के बदले 1, तो बोलो f का फॉर्मूला क्या हो गया, एम वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर का पावर -1, तो कुछ नहीं है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का ये है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये सब करते हैं। और डायमेंशंस में ध्यान देना है कि दो क्वांटिटी को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो ये डायमेंशन सबका, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द d, ठीक है, ऐसा होगा। या माइनस भी चलेगा, ठीक है ना, माइनस भी रहेगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटी वाली को कर सकते हो, a इंटू बी, ऐसा अगर डिफरेंट है तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शंस के लिए आपको, ठीक है, तो वो सेम डायमेंशंस ही होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ इसमें हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ, इक्वेशन y और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ओमेगा के, ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, k का क्या होगा, और x जो है इसकी डायमेंशन l है और टाइम है आपका इसका t है, ठीक है। तो अब देखो, ये तो तुमको पता है कि इसका m0 l0 t0, इसका भी तुम्हारा m0 l0 t0, इसका भी m0, क्योंकि ये एंगल है, ये भी m0 l0 t0, ये सब एंगल है। और ये y का डायमेंशन a के बराबर होगा। अच्छा, ये डायमेंशन ऑफ y भी l दिया हुआ है, तो इसका l है, तो समझो कि y का डायमेंशन तुम्हारा a के बराबर है ना, तो ये बोलो किसके इक्वल हो गया, l के इक्वल हो गया, राइट। और ओमेगा टी का देख लो, ओमेगा टी का m0 l0 t0, तो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू m0 l0 t0, इसका तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होगा, m0 l0 t का पावर -1। उसी तरह से kx का m0 l0 t0, तो डायमेंशन ऑफ द k इंटू l m0 l0 t0, तो डायमेंशन ऑफ द k इज इक्वल टू m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई l, तो m0 l का पावर -1 t का पावर 0, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये इस तरीके से एनालिसिस करनी है डायमेंशंस की, ठीक है। और जैसे तुम कोई चीज़ है, एक और भी देखो प्रॉब्लम इसमें जैसे दिया हुआ है, ये वान डेर वाल्स इक्वेशन तो ये कुछ वान डेर वाल इक्वेशंस, ये p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, 1 मोल के लिए दिया हुआ है। ये p प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, ये v वॉल्यूम है, v वॉल्यूम है, ठीक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है UGC, और t है तुम्हारा टेम्परेचर। अब ये अननोन है a और b, इसकी डायमेंशन तुम्हें फाइंड करनी है, राइट। तो देखो, प्रेशर के साथ a बाई वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब कि इनके दोनों के डायमेंशन क्या है, तो ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ द वी स्क्वायर, गेटिंग नाउ। तो ये हो रहा है ना, तो इसका तुम्हारा F1 मतलब फोर्स बाई एरिया, तो m1 L1 t-2 L स्क्वायर
ए और इसका एल का पावर 6, तो ये तुम्हारा ये एल का पावर 4, तो m1 एल का पावर 5 टी का पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए, इजंट इट। और उसी तरीके से v में से तुम b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो v माइनस बी, तो इसका मतलब कि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो डायमेंशन ऑफ द b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो इट इज नथिंग, इट इज द एल क्यूब, बिकॉज आपका वॉल्यूम जो है v इज अ वॉल्यूम एयर, तो डेफिनेटली b विल बी द वॉल्यूम एक्चुअली, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमको एक और मैं क्वेश्चंस करता हूँ, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80, राइट। और ये अपना प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रेशर है, P प्रेशर है, और ये सॉरी P पावर दिया हुआ है, व्हाट दिस पावर, राइट। ये P पावर दिया हुआ है, और x और t, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और t आपका ये टाइम है। तो तुम्हें b का निकालना है और a का निकालना है। तो देखो b और एक्स स्क्वायर का सेम होगा, और t तो टाइम है, तो पावर का क्या होगा, m1 एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाई टी टाइम, तो m1 एल स्क्वायर टी का पावर -3, ठीक है। इसका तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये m1 एल स्क्वायर टी -3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और ये डायमेंशन रिड्यूस नहीं होता है, ऐसा कि डायमेंशन माइनस डायमेंशन, ये कोई एलजेब्रा नहीं चलता डायमेंशन में, ठीक है। तो इसका पूरा क्वांटिटी का एल स्क्वायर हो जाएगा, और डायमेंशन ऑफ ए बाई टी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ द ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी का पावर -1, एम का पावर 1, एल का स्क्वायर टी -3, तो एल स्क्वायर गया, तो एम का पावर -1 और टी का पावर 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ द ए। तो ये इस तरीके से हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला करेक्टनेस वगैरह चेक करने के लिए, जैसे कि आपको सपोज डैट कि एफ इजकल टू फ्रीक्वेंसी 1/2L √T/μ, ये स्ट्रिंग में आपका सोनोमीटर हम लोग वायर यूज करते हैं वेव मोशन का। तो अब ये करेक्ट है कि नहीं, तो देखो ये तो m0 L0 फ्रीक्वेंसी है, t का पावर -1, इसका l का पावर -1, और ये m फोर्स है, ये टेंशन, तो m1 L1 t -2, और ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो m l का पावर -1, तो तुम्हारा ये इज इक्वल टू ये l का पावर -1, और ये l का पावर 2, t का पावर -2, तो l का पावर -1 l हो जाएगा, और t का पावर -1, तो ये तुम्हारा कटा, तो t का पावर -1, ये भी t का पावर -1, तो इसका मतलब कि ये फार्मूला क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। और इसका डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ कुछ आपका इसके डिमेरिट्स भी है, लिमिटेशंस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है इसमें। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपको v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो डायमेंशन वाइज चेक करोगे तो ये सही है। अब मान लो कोई 2u 280 ऐसा कुछ लिख दे रहा है, तभी डायमेंशन वाइज सही है, लेकिन न्यूमेरिकली रॉन्ग है, तो ये न्यूमेरिकल टेस्टिंग नहीं देगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल टेस्टिंग नहीं देगा। आप कोई फार्मूला फ्रेम करना चाहेंगे, जैसे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, तो इस तरह का फार्मूला कोई हम लोग डिराइव नहीं कर पा सकते हैं, इससे हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। कोई इस तरह का जो फार्मूला है, साइन यूज हो रहा है, उसमें कोई लॉगरिथमिक फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर यूज हो रहा है, जैसे q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर -t/τ, ठीक है। तो इसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंक्शंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सिंपल लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शंस को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि टाइम पीरियड लेते हो पेंडुलम का, तो t इज इक्वल टू 2π √L/g, तो इसको तुम इंट्रोड्यूस चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ फार्मूला जैसे देखना, या x nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ऐसे देखने से अगर देखा जाए तो ये L1t -1 आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो आपका ये तो L आ रहा है और ये U है, तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यूमेरिकली डायमेंशनली रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली ये फार्मूला जो है ना यूनिट सेकेंड में x इज इक्वल टू एक्चुअली ये इसका 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा इसका a है ना, तो मतलब ये u × 1, मतलब ये टाइम है, ठीक है ना। तो ये u/2
u इंटू वन, ये तुम्हारा इसका तो l हो गया, ये L1 t माइनस वन, 1 सेकेंड इसमें t मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका तुम्हारा L1 t माइनस टू एंड 2n माइनस वन। तो इस जो इसका मतलब ये ध्यान देना है कि जो हम लोग फॉर्मूला जो बना रहे हैं एक्चुअली ये डायमेंशनली इसमें वन छुपा हुआ है, मतलब ये वन हो गया, और a इंटू 2n माइनस वन, तो L1 t माइनस टू है ना इसका एक्सलेशन का, और n का तो अगर हम लोग इसमें इस्तेमाल करें t, इसमें भी टाइम का मतलब ये आपको एक्चुअली a/2, ये तो आपका एक t हो गया और एक t, और मतलब ये इसमें भी 1 छुपा हुआ है 1 सेकेंड, और इसमें भी 1 सेकेंड छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो देखना ये तुम्हारा जो है 1 मतलब ये t² हुआ, ये टाइम है। तो इसलिए ये आपको ऐसा मत बोलना कि ये डायमेंशनली रॉन्ग है, एक्चुअली ये डायमेंशनली करेक्ट है, कभी कभी ये पूछा गया है। तो इसमें देखना कि 1 जो है उसको फॉर्मूला में हम इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, वो अगर आप इसका एक्चुअल डेरिवेशन करोगे तो तुम्हें ये फील आएगा इसका। तो ध्यान देना बच्चों कि ये क्वांटिटी का भी यूनिट है, इसका भी यूनिट है, और यहाँ पर एक आपका 1 सेकेंड छुपा हुआ है, राइट। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आई होप कि आपको डायमेंशंस की जो इसमें जो ये क्या बोलते हैं एनालिसिस करने आ गया। अब हमारा जो इसमें जो लास्ट टॉपिक जो है वो आपको एरर एनालिसिस, ठीक है ना। और एरर एनालिसिस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कल की क्लास में एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, थैंक यू।